हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि हम परीक्षा वाणी के लेटेस्ट एडिशन से चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो आज का हमारा अध्याय है 14वां, जिसका जो है नाम है उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज में हम इस तरह के एमसीक्यू पढ़ेंगे जैसे कि आपका जल विद्युत परियोजना, बांध, ऊर्जा नीति, ठीक है, और कितने मेगावाट की परियोजनाएं हैं, किस नदी पर है, कहाँ स्थित है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल आपके 28 क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि 28 में से आपको पहले से ही कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जो कि पीसीएस मेंस परीक्षा 2006 में भी पूछा गया है। तो जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? इसका राइट आंसर होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा देहरादून जिले में यह बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो महाकाली नदी संधि जो है भारत और नेपाल के साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का यह सबसे पहला ऐसा डैम है जो सबसे ऊंचा है। तो देखिए, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? राइट आंसर इसका होगा भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया, ये किस सन में चालू किया गया? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजनाओं की श्रेणी में रखा गया है? तो 25 मेगावाट तक की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उनको लघु परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? ऊर्जा पार्क देहरादून में स्थित है। अब है, नानक सागर किस जनपद में स्थित है? नानक सागर ऊधम सिंह नगर में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सी परियोजना किस जिले में स्थित है। तो लोहाली नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में है। विष्णुप्रयाग परियोजना आपकी चमोली में है, जो कि अलकनंदा नदी पर बनी है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। उसके अलावा मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में ही है। सप्तेश्वर परियोजना आपकी पिथौरागढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1986 में टिहरी परियोजना से रूस से समझौता हुआ था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया अलकनंदा नदी पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। राइट आंसर इसका होगा देहरादून जिले में। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे अधिक क्षमता रखने वाली कृत्रिम झील कोठार में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी पूछा गया है तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ही होगी, तो टिहरी जिले में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, राज्य की पहली जल परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना वो है कौन सी है? तो सबसे पहले उत्तराखंड की ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहले नंबर का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 23 है, गलत युग्म का हमें चयन करना है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। किसाऊ डैम टोंस नदी पर स्थित है, ये भी सही है, और ये देहरादून जिले में है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है, क्योंकि यह कहाँ है? भागीरथी नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन डी है लखवाड़ डैम, जो कि यमुना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? कनिष्ठ सहायक 2017 के एग्जाम में यह पूछा गया और इसका राइट आंसर है वर्ष 1988 में। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, टिहरी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 26 है विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27 है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध की टोटल ऊंचाई है 260.5 मीटर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है उत्यासू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका होगा अलकनंदा नदी पर और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपके 2006 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर यूकेपीएससी यूईएससी द्वारा बनाए गए हैं, तो उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आई होप आपको इस तरह की वीडियोस से हेल्प मिलती होगी। इस तरह से ही हम परीक्षा वाणी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।